खूबसूरत किलों के लिए जाना जाने वाला राजस्थान अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से राजस्थान सैलानियों को अपनी ओर खींचता है। राजस्थान के तमाम किलों में से एक जयपुर का नाहरगढ़ किला है। देश के खूबसूरत किलों में से एक है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में उत्तर पश्चिम में अरावली की पहाड़ियों पर स्थित पीले रंग का नाहरगढ़ किला गुलाबी नगर की खूबसूरती में चार चांद लगाता है। जिस तरह नाहरगढ़ का किला शहर के लगभग हर कोनों से नजर आता है, उसी तरह इस किले से आप पूरे जयपुर का नजारा देख सकते हैं। लेकिन इस किले की खूबसूरती के पीछे एक रहस्य भी छुपा हुआ है। किले में आने वाला हर शख्स इस रहस्य को जानना चाहता है। किला पहली नजर में आपको डरावना बिल्कुल भी नहीं लगेगा, बल्कि आप किले में दाखिल होने के साथ ही इस किले की खूबसूरती में खो जाएंगे। लेकिन ऐसा माना जाता है कि यहाँ कुछ ऐसा होता रहता है जो सामान्य नहीं है। मतलब कुछ ऐसा होता है जो हमारे आपके लिए डरावनी हो सकती है। यहाँ कई ऐसी गतिविधियाँ हुई है जिसके चलते इसे हॉन्टेड प्लेस भी कहा जाता है। या आप इसे सच्चा मानेंगे कि कोई आत्मा इस किले को बनाने देने से रोकना चाहती है, या कोई आत्मा सिर्फ इस बात पर मान गई कि किले का नाम उसके नाम पर रखा जाए। आज हम उसी रहस्यमय किले में हैं और उस रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। यह किला जितना सुंदर है उतना ही गहरा इस किले के राज है। यही वजह है कि दुनिया इस किले को हैरानी से देखती है। बात इस किले की तरह ही पुरानी है। जब आमेर और जयपुर की रक्षा के लिए महाराज सवाई जय सिंह द्वितीय ने साल 1734 में सुदर्शन खोल में अरावली पहाड़ियों के बीच इस किले का निर्माण शुरू करवाया। काफी वक्त तक चले इस किले के निर्माण कार्य के बाद साल 1868 में यह किला बनकर तैयार होगा। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। पहले इसका नाम सुदर्शन किला रखने का फैसला किया गया। कहा जाता है कि किले के निर्माण के दौरान कई ऐसी चीजें हुई जिससे मजदूर डर जाते थे। दिन भर जो भी काम होता, अगले दिन वो काम बिखरा हुआ मिलता था। इस घटना से मजदूर काफी दहशत में थे। उस वक्त इस पहेली को समझना और इसे सुलझा पाना मुश्किल होता जा रहा था। ऐसा माना जाता है कि यह किला बनवाया जा रहा था, वहाँ राठौर राजकुमार नाहर सिंह भूमिया जी का वास था। वह इस किले को बनने नहीं दे रहे थे, इसलिए दिन में किले के लिए जो भी कार्य होता था वह रात में गिर जाता था। यह सिलसिला तब थमा जब महाराज सवाई जय सिंह द्वितीय ने एक यज्ञ करवाया। यज्ञ के बाद उन्हें एक सपना आया। महाराज सवाई जय सिंह के सपने में नाहर सिंह नाम के देवता आए। उन्होंने राजा के सामने किले के निर्माण के लिए दो शर्तें रखी। पहली शर्त, किले का नाम सुदर्शनगढ़ की बजाय नाहरगढ़ किया जाए, और दूसरी शर्त, किले में ही नाहर देवता के नाम का मंदिर बनाया जाए। इस सपने ने राजा को इस किले का नाम सुदर्शनगढ़ से नाहरगढ़ किला करने के लिए मजबूर कर दिया। यही नहीं, किले में ही नाहर सिंह भूमिया का मंदिर बनाना पड़ा। तब जाकर यह किले का निर्माण हो सका। काफी लंबे चौड़े एरिया में फैले इस किले में की मुख्य इमारत को मघवेंद्र महल के नाम से जाना जाता है। यह इस किले की सबसे खास जगह है। इस किले में मघवेंद्र महल के अलावा 9 रानियों के लिए बनाए गए 9 और महल है। ये सभी महल मघवेंद्र महल से जुड़े हुए हैं। इसका राज यह है कि मघवेंद्र भवन से राजा किस रानी के भवन में जा रहा है यह किसी दूसरे रानी को पता नहीं चलता था। यही नहीं, राजा के कमरे से किले में आने वाला हर शख्स दिखता था, और अपने भवन में राजा सभी 9 रानियों का भवन भी देख सकता था। मघवेंद्र महल की कारीगिरी कमाल की है। यहाँ फूल पत्तियों की नायाब कारीगिरी देखने को मिलती है, जो यहाँ आए लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती है। राजस्थानी परंपरा तथा विरासत को खुद में संजोए हुए नाहरगढ़ का यह किला वास्तव में ऐतिहासिक धरोहर है। किले के अंदर की बावड़ी देखने लायक है। इसकी सीढ़ियाँ सामान्य नहीं है।
तीन तरफ की सीढ़ियाँ लहरदार आकृति में बनी हुई है। इसकी खूबसूरती की वजह से बॉलीवुड की कई फिल्मों की शूटिंग यहाँ हो चुकी है। नाहरगढ़ की ऐतिहासिक बावड़ी में बहता हुआ बारिश का पानी इकट्ठा होता है, जो नालियों के जरिए यहाँ तक आता है। इन नालियों में छोटे छोटे हौदियाँ बनी हुई है, जो पानी की गंदगी को रोक कर पानी को साफ करती है। हालांकि किले का पुराना ढांचा अब खंडर में बदल चुका है, पर महाराज सवाई राम सिंह और महाराज सवाई माधव सिंह द्वारा 19वीं सदी में बनाया गया महल अब भी अच्छी स्थिति में है। नाहरगढ़ किला 700 फीट की ऊंचाई पर शहर की सुरक्षा को देखकर बनाया है। 18वीं शताब्दी में मराठाओं द्वारा जयपुर पर आक्रमण किया गया था, लेकिन मुगलों द्वारा इस किले पर कभी कोई आक्रमण नहीं किया गया। 1857 के विद्रोह के दौरान समय अंग्रेजों के परिवार को राजा सवाई राम सिंह ने उनकी सुरक्षा के लिए नाहरगढ़ किले में रहने के लिए भेजा था। इस किले को जानने समझने के लिए हमें जयपुर का इतिहास भी जानना होगा। 17वीं शताब्दी में जब मुगल अपनी ताकत खोने लगे तो समूचे भारत में अराजकता सिर उठाने लगी। ऐसे दौर में राजपूताना की आमेर रियासत एक बड़ी ताकत के रूप में उभरी। जाहिर है कि महाराजा सवाई जय सिंह को तब मिलों के दायरे में फैली अपनी रियासत संभालने और सुचारू राजकाज संचालन के लिए आमेर छोटा लगने लगा, तो मराठों के हमले के खतरे को देखते हुए भी नई राजधानी के रूप में जयपुर की कल्पना की गई। जयपुर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ही 7 मजबूत दरवाजों के साथ किलाबंदी की गई। सवाई जय सिंह ने हालांकि मराठों के हमले की चिंता से अपनी राजधानी की सुरक्षा के लिए 4 दीवारी बनाई थी। नाहरगढ़ का किला इसी सुरक्षा चिंता का नतीजा था। बारिश के दौरान नाहरगढ़ किले से जयपुर शहर का नजारा किसी हिल स्टेशन जैसा हो जाता है। यहाँ से बारिश के बादल को आते जाते देखना एक बहुरंगी एहसास होता है। यही वजह है कि जब शहर में बारिश होती है तो शहर के लोग पिकनिक मनाने के लिए नाहरगढ़ किले की ओर निकल पड़ते हैं। नाहरगढ़ किले में रात की लाइटिंग इसकी खूबसूरती को बढ़ा देती है। शाम होते ही जब अंधेरा जयपुर की ओर आगोश में लेने की कोशिश करता है, ठीक उसी वक्त रोशनी में डूबते जयपुर शहर को इस किले से निहारना अपने आप में एक बेहतरीन अनुभव होता है। इस पल को देखने के लिए यहाँ आने वाला हर शख्स शाम होने का इंतजार करता है। किले में मघवेंद्र भवन के अलावा शीश महल, जयपुर वैभव म्यूजियम, मूर्तिकला उद्यान भी दर्शनीय है। यहाँ एक ओपन थिएटर भी है। यहाँ राजा महाराजाओं और ब्रिटिश परिवारों के लिए मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। जब हम यहाँ पहुँचे तो राजस्थान की लोकप्रिय कठपुतली नृत्य का प्रदर्शन चल रहा था। इसके अलावा कुछ और कलाकार अपनी अपनी कला का प्रदर्शन भी कर रहे थे। पुराने वक्त में इस किले में कर्मचारियों और सैनिकों के लिए रहने का खास प्रबंध हुआ करता था। अब यहाँ किले में रात को भी रौनक रहती है। इसके लिए यहाँ कैफेटेरिया, रेस्टोरेंट की सुविधा है। यहाँ आप रात में बैठकर राजस्थानी भोजन का लुत्फ उठा सकते हैं और गुजरे राजस्थानी ठाट बाट का आनंद ले सकते हैं।